वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका अपने YouTube चैनल पीस लवर्स में एक बार फिर हृदय से वेलकम करती हूँ। और आज की सुंदर सुबह मैं आपके साथ द गुड सैमरिटन के विषय में बात करने जा रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में 30 साल की एज से अब सेवकाई के कार्य को शुरू किया और लगभग 3.5 साल पर उन्होंने इस काम को किया। 3.5 साल तक पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की मर्जी को उन्होंने पूरा किया। और जहां जहां भी वो जाते थे वहां एक बड़ी भीड़ उनके पास जमा हो जाती थी। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए, कुछ दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, और कोई अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, और कोई उद्धार पाने के लिए लोग उन्हें चारों ओर से घेरे रहते थे। और वो अक्सर दृष्टांतों में ही बात किया करते थे, और उन्हीं में से एक दृष्टांत है जो कि द पैराबल ऑफ सैमरिटन, जो कि हमें लूक चैप्टर 10 वर्सेस 25 to 35 में मिलेगा। अगर आप खोलना चाहें तो अपने बाइबल को खोल सकते हैं। लूक चैप्टर 10 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 25, जिसमें कि लिखा है, कहीं ना कहीं इसमें ये बताया नहीं गया कि कहाँ पर वो थे और कितने लोग थे। ये तो तय है कि कोई भीड़ थी, उस भीड़ में से ही एक मनुष्य जो था, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो इट मीन्स एक भीड़ थी, भीड़ में ही एक मनुष्य ने, एक व्यवस्थापक उठा जो अपने आप को ज्यादा धर्मी बन रहा होगा, और प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए उसने पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने ही उससे क्वेश्चन किया कि व्यवस्था में क्या लिखा है? तब उसने कहा, व्यवस्था में उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल तू सही कह रहा है, तो जा, तू ऐसा ही कर, तू जीवित रहेगा। अगर तू इन 2 आज्ञाओं को ही मान लेगा तो जीवित तू रहेगा, तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा अगर इस आज्ञाकारिता में चलेगा। लेकिन उसे फिर भी सबर नहीं हुआ, तो अपने आप को ज्यादा धर्मी ठहराने के लिए उसने फिर क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह से कि मेरा पड़ोसी कौन है? ये तो पहले बताइए, मेरा पड़ोसी है कौन? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांत में बात करी कि एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। वर्ष 30 में लिखा गया है, और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तो यरूशलेम से यरीहो की तरफ एक इंसान, एक मनुष्य जा रहा था, तो डाकुओं ने उसे रास्ते में पकड़कर उसे मारा पीटा, उसके कपड़े उतार कर और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद उसमें बताया उन्होंने कि वहां से कौन निकला। सबसे पहले एक प्रीस्ट निकला, एक याजक निकला, उसने उसे देखा लेकिन आगे बढ़ गया। दूसरा, फिर थोड़ी देर बाद एक लेवी जो कि मंदिर का सेवक था, वो वहां से निकला, उसने देखा लेकिन कोई हेल्प नहीं करी, कोई मदद नहीं करी, वो भी आगे अपने रास्ते पर चला गया। तीसरा, जो कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक सामरिटन आया, एक सामरी पुरुष आया, उसने उसको देखा तो उससे उस पर तरस आया। किसको तरस आया? ना याजक को आया, ना लेवी को आया, एक सामरी को, जिससे यहूदी वैसे ही जलन रखते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक सामरी को उस पर तरस आया, और आगे वर्ष 34 में लिखा है, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी, क्योंकि उन दिनों में दाख रस और तेल से ही उपचार किए जाते थे, ट्रीटमेंट किए जाते थे। और उसके बाद उसने उपचार करके उसे वहीं नहीं छोड़ दिया, तेल और दाख रस लगा के पट्टी बांधकर वहीं नहीं छोड़ दिया। जिस सवारी पर था उस सवारी पर उसने
उसको चढ़ाया और एक सराय में ले गया, एक इन में ले गया और उसकी वहां पर रहकर उसकी सेवा टहल करी। दूसरे दिन उसने सराय के मालिक को 2 दिनार देकर, उसे आगे कहीं जाना होगा, उस दिन तो उसके साथ रहा, उस घायल मनुष्य के साथ। दूसरे दिन सराय के आदमी को 2 दिनार देकर कहा कि इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तो देखिए उसमें कितनी दया भावना थी, कितना तरस था, कितना कंपैशन था। उसने उसकी मरहम पट्टी करी, सराय में लेकर आया, उस दिन पूरे दिन उसकी सेवा टहल करी। दूसरे दिन उसे कहीं जाना था, ऑब्वियस वहां से वो निकल रहा था, कहीं जा ही रहा होगा, उसने अपने काम को भी डिले किया होगा। उसने उसके बाद सराय के मालिक को 2 दिनार दे के, पैसे दे के उसको वहां छोड़ के गया कि अब मैं जा रहा हूं, तो उसकी सेवा टहल करना और अगर तेरा कुछ ज्यादा भी लगता है तो मैं जब लौटूंगा तुझे मैं दे दूंगा। ये है प्रभु यीशु मसीह का प्यार, ये है उसकी दया, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ था। वचन हमें कहता है ना, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या बताया गया था कि ये डाकुओं के साथ खाता पीता और बुरे लोगों के साथ बैठता उठता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था कि बीमारों को वैद्य की जरूरत है, चंगे भलों को नहीं। आगे हम देखेंगे। और फिर तब उन्होंने जब ये पैराबल समझा दिया, तब उससे फिर क्वेश्चन किया कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? अब उस व्यवस्थापक से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि डाकुओं, जो कि घायल आदमी था जिन्हें डाकुओं ने मारा, उसका असली पड़ोसी कौन था? क्या वो प्रीस्ट था, या वो लेवी था, या ये सामरी था? तो उसने कहा, व्यवस्थापक ने कहा नहीं, वही था जिसने उस पर दया की, जिसने उस पर तरस खाया, जिसने उसको मरहम पट्टी करी, वही था। तो यीशु ने से कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि वो भी दुनिया में हम जैसे गुनाहगारों के लिए आया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, हमारे पापों को अपनी पीठ के इतनी पीछे फेंक दिया कि उसने पलट कर नहीं देखा। उसने कहा है कि जो जैसे मैं आज्ञाकारिता में बना हुआ हूं, वैसे ही तुम भी आज्ञाकारिता में बने रहोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे। पड़ोसी वो नहीं है जो सिर्फ पास रहता है, बल्कि जो दुख में साथ देता है, वही असली पड़ोसी है, वही असली पड़ोसी है। प्रेम, जाति, रंग, भेदभाव, ये सारे ऊपर से होता है। बहुत से लोग दिखावे से जताते कि हम आपके अपने हैं, आपके वेल विशर हैं, लेकिन वक्त आने पर पता चलता है कि कौन हमारा असली वेल विशर है, कौन हमारा असली दोस्त है, कौन हमारा असली नेबर है। धर्म, ज्ञान और ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे काम नहीं आएंगी। सिर्फ हमारे काम क्या आएगा? हमारा अच्छे काम ही हमारे साथ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यही हमें शिक्षा दी है कि हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है और उसके जैसा जीवन जीना है और दयावान बनना है और उसके कामों को इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा करना है। मैं समझती हूँ प्रियो, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जैसा अगर हम चाहते कोई हमारे साथ करे, वैसे भी हम दीन बने, नम्र बने और दया प्रेम यही हमारे साथ जाएगा। हमारा घमंड, हमारा पैसा, हमारी पोस्ट ये नहीं जाएगी। एक मानवता, एक ह्यूमैनिटी जो है वो हमारे साथ जाएगी। आज हम अच्छे हैं
तो लोग कल हमें याद करेंगे, किसी के हम काम आ सके तो लोग कल हमें याद करेंगे, वरना कहेंगे कि ये तो धरती का बोझ था, अच्छा हुआ चला गया। तो हमें अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाना है, प्रेम और दयालुता से भरा हुआ जीवन जीना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।